यस, लास्ट टर्न पे हमने शुरू किया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और स्क्यू सिमेट्रिक। एक बार रिकॉल करवा दो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए डैश इज इक्वल टू ए होता है, और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ए डैश इज इक्वल टू, इसकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज ए आई जे और ए जे आई इक्वल होता है। इसकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज ए आई जे और ए जे आई एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, एंड डायगोनल एलिमेंट्स सारे जीरो होते हैं। बस इतना ही हमने पढ़ा था। हाँ, एक थ्योरम भी पढ़ी थी हमने, किसी भी मैट्रिक्स के दो टुकड़े हो सकते हैं जिनमें प्लस वाला टुकड़ा ऑलवेज सिमेट्रिक होगा और माइनस वाला टुकड़ा ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक होगा। हमने इसका प्रूफ भी क्लास में किया था। तो ये सैटरडे की क्लास में ये सब हमने पढ़ा था। अब इनको यूज करके आज हम प्रूव दैट वाले क्वेश्चन करेंगे। पहले 5 एग्जाम्पल सबको बहुत इजी लगे थे, फटाफट हम करते चले गए थे। अब हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 से। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए डैश को सिमेट्रिक प्रूव करना है। अब वो कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिक्स दे दे, ए बी माइनस बी ए डैश दे दें, ए डैश बी माइनस कुछ भी दे दे, यदि आपको सिमेट्रिक प्रूव करना है तो आपको इसका डैश यही लाके दिखाना होगा। यदि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गई तो सिमेट्रिक, नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गई तो स्क्यू सिमेट्रिक। सो सिंपल। तो अब यहां पहले प्रॉपर्टी लगेगी ए बी का होल डैश क्या होता है मल्टीप्लाई में। ए डैश कौन बोल रहा है पहले? तो ये ए है, ये बी है, लगाना प्रॉपर्टी। सेकंड वाली मैट्रिक्स का डैश पहले, फर्स्ट मैट्रिक्स का डैश बाद में। अब एग्जामिनर को बताओ ए डैश का डैश, प्रॉपर्टीज बता के काम किया करो। ये तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गई, इस मैट्रिक्स का डैश यही ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गई, तो क्या साबित कर दिया आपने? हाँ, ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कितना इजी। तो ये जो आपने सैटरडे को पढ़ा है इसी को यूज करके अब हम सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं। सिमेट्रिक प्रूव कर, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड अजीब सी मैट्रिक्स दे दे, उसका डैश यदि आपने वही लाके दिखा दिया तो सिमेट्रिक, नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स लाके दिखा दिया तो स्क्यू सिमेट्रिक, एंड हेंस प्रूव। तो ये देखिए 6 क्या इजी क्वेश्चन निकला। और हर क्वेश्चन सॉल्यूशन छुपा के मुझसे पहले ट्राई करेंगे, सॉल्यूशन हाइड करेंगे, हर एग्जाम्पल पहले मुझसे पहले ट्राई करेंगे। शुरू की रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, अब एग्जाम्पल 7 पर आ जाइए। एक ही हुआ है, थोड़ा बेसिक रिवाइज किया है। ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिसेस है और बी सिमेट्रिक है, तो क्या गिवन हुआ? क्या गिवन हुआ? गिवन हुआ बी सिमेट्रिक है। मुझे शो करना है ए डैश बी ए भी सिमेट्रिक है। चलिए पहले अपने नोट्स, यदि किसी ने फॉर्मूला नोटबुक बना रखी है, एक और लिखो। 3 का मल्टीप्लाई हमने नहीं सीखा है, हमने 2 का मल्टीप्लाई सीख रखा है। ए बी का होल डैश सीख रखा है, ए बी सी का होल डैश हमने नहीं किया था। तो ए बी सी का भी होल डैश सीख लो। इसको एक मैट्रिक्स ट्रीट कर लो, इसको 2 मैट्रिक्स, इसको एक मैट्रिक्स ट्रीट कर लो। इसमें जरा 2 का लॉ लगवाना, चाहे ए बी को एक ट्रीट कर लो, सी को अलग, किन्हीं 2 को एक ट्रीट कर लो। बोलो, बी सी का डैश पहले, दोबारे लगाना। तो ये आप लर्न कर सकते हो। इसको बोलते हैं, इसको भी रिवर्सल लॉ ही बोलते हैं, इसको भी रिवर्सल लॉ ही बोलते हैं। तो यदि 4 का मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज आ जाए तो चौथी का डैश पहले, फिर तीसरी का, फिर दूसरी का, फिर पहली का। तो अब यहां लगवाना ये प्रॉपर्टी,
मैं इसका डैश निकाल के देखूंगी। यदि यही आ गया ओरिजिनल, रक्षित तुम तो आए थे सैटरडे को, वो एब्सेंट थे सैटरडे को। यदि इसका डैश यही आ गया तो सिमेट्रिक, और नेगेटिव ऑफ ये आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए लगवाइए प्रॉपर्टी। अरे थर्ड का डैश, फिर सेकंड का, फिर फर्स्ट का। बी डैश इज इक्वल टू बी गिवन, ए डैश का डैश ए होता है, रीजन बता बता के। ये तो ओरिजिनल आ गई, और क्या करूं, इक्वल टू, ये तो दो स्टेप में हो गया, ओरिजिनल आ गई। तो क्या साबित कर दिया, ए डैश बी ए। अच्छा सुनो, कोर वाले बच्चों में मैंने बड़ी कॉमन मिस्टेक सुनी है, ध्यान से देखना, मेरी गलती बताना। ये कहते हैं कोर वाले बच्चे कि इसका डैश सिमेट्रिक। ओ भाई, डैश तो चेकिंग के लिए लिया था, सिमेट्रिक किसको साबित करा, ए डैश बी ए को। डैश तो चेकिंग के लिए लिया था, सिमेट्रिक तो ये अंदर वाली है। तो ये बड़ी कॉमन मिस्टेक बोर्ड्स में भी दिखती है। ओके, तो 6 और 7 वाकई इजी थे। ये समझ आ गया तो 6 तो और इजी है इससे भी। मैम, हम्म मैम इस सेवेंथ में सेकंड स्टेप में बी के ऊपर का डैश कहाँ गया? क्वेश्चन में गिवन है बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अच्छा अच्छा, क्वेश्चन ठीक है में ठीक है गिवन है। ठीक है ठीक है हाँ ठीक कोई है। बात नहीं, पूछ सकते हैं, आराम से पूछो कहीं भी कंफ्यूजन है तो। और ये ऐड कर लो अपने नोट्स में। कोई भी कंफ्यूजन है दोबारा पूछ लीजिए। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। रजत कुछ दोबारा बताना है, अथर्व, रजत। चलिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, पीवी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर इक्वल है। कुछ बच्चे तो अपने आप ही ले लेते हैं सिमेट्रिक, जब वो कहेंगे कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक तभी लेना। कुछ लोग अपने आप से ले लेते हैं ए बी सिमेट्रिक। ए और पी के बारे में और कुछ नहीं बताया है इन्होंने। जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इस क्वेश्चन में दो केस क्यों बनेंगे, ध्यान से पढ़ो। यदि ए सिमेट्रिक है तो इसको भी सिमेट्रिक प्रूव करना है, और यदि ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसको भी स्क्यू सिमेट्रिक। दो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग एज, समझ पा रहे हो, अकॉर्डिंग एज। ए सिमेट्रिक है तो इसे भी सिमेट्रिक दिखाओ, ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसे भी। तो दो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन में। तो मैं पहले क्या लेके चल रही हूं, ए सिमेट्रिक, तो क्या लेके चलूं, ये गिवन है। अब इसको सिमेट्रिक दिखाने के लिए डैश मैं लगा रही हूं, चेक करने के लिए। तो इसी का डैश यही लाके कर दो, सेम सेम कर दो, बोलो। थर्ड का डैश, सेकंड का डैश, फर्स्ट का डैश। ए डैश इज इक्वल टू ए, पी डैश का डैश इज इक्वल टू पी। ये तो ओरिजिनल आ गई। वाओ, क्या टिपिकल क्वेश्चन था। ये इतने इजी हैं और बोर्ड्स में आते हैं। क्या साबित कर दिया, यदि ए सिमेट्रिक है तो पी डैश ए पी भी। केस 2 में क्या साबित करना है, ये जुर आए थे सैटरडे को, रेस्ट, सैटरडे को टेस्ट था, फ्राइडे को। तो जो फ्राइडे को नहीं आए थे वो रेस्ट कर लो, अंदर जाके टीवी चलाओ, एंजॉय करो। मैं नहीं बताऊंगी घर पे कि इन्होंने टीवी देखा है, जाओ अंदर जाओ, मूवी चला लो। अरे ए स्क्यू सिमेट्रिक गिवन है, ए स्क्यू सिमेट्रिक गिवन है, तो इसका डैश इसी का नेगेटिव लाके दिखाना पड़ेगा, रिवर्सल लॉ। थर्ड का डैश, सेकंड का डैश, फर्स्ट का डैश।
ए डैश की जगह माइनस ए, मल्टीप्लाई में माइनस कहाँ बैठ जाएगा जाके, बाहर बैठ जाएगा। ये ओरिजिनल का नेगेटिव आ गया, क्या साबित कर दिया, इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। जिन्हें सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक आता है वो ऑनेस्टली बताइए कैसे थे ये 6 7 8। बहुत इजी, उल्टा कैलकुलेशन नहीं करनी। कल जो आपने 5 किए थे, कल का मतलब फ्राइडे को जो 5 किए थे, सैटरडे को टेस्ट था, उन 5 में फिर भी कुछ कैलकुलेशन थी, इनमें तो कुछ कैलकुलेशन ही नहीं है, 3 3 स्टेप में क्वेश्चन हो जा रहे हैं। अब 2 मिनट का पॉज, सबका 6 7 8 हो जाए, जो लोग कर चुके हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। इन तीनों में कोई स्टेप दोबारा पूछना है प्लीज पूछ लो। कॉम्यूट, यस, नया कॉन्सेप्ट। ए एंड बी कॉम्यूट का मतलब होता है ए बी इज इक्वल टू बी ए लेना है उस क्वेश्चन में। ए बी इज इक्वल टू बी ए होता नहीं है, बट कभी कभी पर्टिकुलर केसेस में होता है। तो यदि राइटर कह रहा है ए एंड बी कॉम्यूट, तो इसका मतलब उस केस में ए बी इज इक्वल टू बी ए। मुझे भी सिखा दो सोनाज, मुझे भी सिखा दो। अच्छा, हाँ मैक्सिमम 2 मार्क्स बिल्कुल, या फिर एमसीक्यू कि पी डैश ए पी इज सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक नल, कुछ भी बना देंगे। पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी डिस्कस कर लो और कोई बात मत करना। 4 5 कॉपी चेक की है, सबके अबव 22 है। खुश तो मैं 30 आउट ऑफ 30 पे ही होंगी, बट जितनी कॉपी चेक करी सबके अबव 22 अबव 23 ही है। तो ठीक है कर लेंगे इम्प्रूव, बट जो लोग सिंगल डिजिट में लाएंगे या बिलो 15 लाएंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे फिर वो लोग। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया उनका तो मैं देख लूंगी, चिंता नहीं करो। ये क्वेश्चन कोर के एग्जाम में कई बार आ चुका है। जो मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, वो नल मैट्रिक्स होती है। ये एमसीक्यू में भी आ चुका कई बार। बिकॉज ए इज सिमेट्रिक, तो इक्वेशन 1, क्योंकि ए स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो क्या करूं, एलएचएस इक्वल फ्रॉम 1 and 2 0। ये 0 नहीं है, दो मैट्रिक्स ऐड करके, और नल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 है, तो ये हाफ सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या साबित कर दिया आपने कि नल मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक स्क्यूज में, या तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों है तो वो केवल और केवल नल मैट्रिक्स ही हो सकती है।
केवल और केवल नल मैट्रिक्स ही हो सकती है जो सिमेट्रिक भी हो। ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, डायगनल एलिमेंट इक्वल, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। केवल नल मैट्रिक्स ही ऐसी है जो एक ही साथ सिमेट्रिक भी है, और कोई मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है सिमेट्रिक भी स्क्यू। या तो वो सिमेट्रिक ही होगी, या वो स्क्यू ही होगी, या वो कुछ भी नहीं होगी। ऐसा कोई है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ही होगी? ये तो कुछ भी नहीं है, ना सिमेट्रिक है ना स्क्यू सिमेट्रिक है। एग्जाम्पल 9 एमसीक्यू बनके कोर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको एज अ रिजल्ट भी याद कर लो, एज अ रिजल्ट भी लर्न कर लो। अ मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इज नल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या गिवन है? ए भी सिमेट्रिक है एंड बी भी सिमेट्रिक है। क्या प्रूव करना है? ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ की जगह क्या यूज होता है? ए एंड बी कॉम्यूट। क्वेश्चन देखो, मैंने लैंग्वेज को थोड़ा सिंबल्स में कन्वर्ट किया है। ए और बी सिमेट्रिक गिवन है, साबित क्या करना है? ए बी सिमेट्रिक होगी जब और जब ए बी कॉम्यूट करेगा। यदि ए बी कॉम्यूट नहीं कर रहा है तो ए बी सिमेट्रिक नहीं हो सकती। तो मैं ए बी को सिमेट्रिक लेके चल रही हूं, और प्रूव करते करते ए बी कॉम्यूट करते हैं, ये दिखा देंगे। क्या मतलब बताया ए एंड बी कॉम्यूट का? ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो मैं क्या लेके चल रही हूं? ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ। बताइए कब होगी ए बी सिमेट्रिक? जब और जब, जब और जब ए बी इक्वल टू बी है, वो तो लाना है। कुछ लोगों का आंसर आया ए बी इक्वल टू बी है, वो तो लाना है। जनरल नॉलेज से बताओ ए बी सिमेट्रिक कब होगी? जब और जब ए बी का होल डैश ए बी आ जाए। थ्योरम, रिजल्ट, जनरल नॉलेज। ए बी कब सिमेट्रिक होगी? जब और जब ए बी का होल डैश ए बी आ जाए। अब रिवर्सल लॉ लगाओ, ये कब इक्वल होगा? जब और जब, रिवर्सल लॉ बोलो, रिवर्सल लॉ। ये सिमेट्रिक की डेफिनेशन है और ये रिवर्सल लॉ है। गिवन बी डैश की जगह और क्या दिखाना है? यही तो दिखाना है, ए एंड बी कॉम्यूट। तो इन क्वेश्चंस को लेके थोड़ी सी मुझे चिंता कब होती है कि बच्चा लैंग्वेज समझ लेगा क्या। इससे पहले के क्वेश्चंस की लैंग्वेज तो आसान थी, इस क्वेश्चन में थोड़ी लैंग्वेज का गेम ज्यादा था। लैंग्वेज समझने का खेल है। क्वेश्चन है
ए बी को सिमेट्रिक तब हो पाएगी जब ए बी इज इक्वल टू बी ए हो। तो ए बी सिमेट्रिक है तो उसका डैश ओरिजिनल मैट्रिक्स, रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ समझ गए? रिवर्सल लॉ नहीं समझे? ये तो हमने 3 बार आज ही यूज किया बेटा, रिवर्सल लॉ। थर्ड का डैश, एक्सक्यूज मी मैम। सेकंड का डैश, रिवर्सल लॉ। यस शौनक। मैम इस क्वेश्चन में हमने ये तो नहीं प्रूव करा ना कि ये दोनों कॉम्यूट है, हमने सिर्फ यही प्रूव करा है कि वो तभी सिमेट्रिक हो पाएगा जब वो कॉम्यूट करेंगे। ये इफ एंड ओनली इफ लिखा है ना। अच्छा तुम कह रहे हो दोनों तरफ से प्रूव कर दो। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि हमने ये तो नहीं प्रूव करा ना कि ये कॉम्यूट करते हैं। ये प्रूव कर तो दिया, ए बी इज इक्वल टू बी ए, यही तो लाई हूं मैं, यही तो प्रूव करा ए और बी कॉम्यूट करते हैं। ये क्वेश्चन में कहा दे रखा था ए बी इज इक्वल टू बी ए, हमने ही तो साबित करा शौनक, ए बी इज इक्वल टू बी ए। ओके मैम। ओके क्वेश्चन में मैम। कहा गिवन था? हम मैं ए बी को सिमेट्रिक लेके चली और मैंने ये साबित किया ए बी इज इक्वल टू बी ए। ओके मैम, थैंक यू। रक्षित आप यहाँ पजल हो रहे हो? ओके शौनक, यहाँ पजल हो रहे हो? और बी डैश की जगह गिवन से बी भर दिया और कॉम्यूट प्रूव कर दिया। ए बी को सिमेट्रिक लेके चली और प्रूव करते 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 ए बी इक्वल टू बी ए लिया है। कभी रिवर्सल लॉ यूज किया, कभी सिमेट्रिक की जनरल नॉलेज यूज की, कभी गिवन यूज किया। 3 चीजें यूज की, सिमेट्रिक की डेफिनेशन, रिवर्सल लॉ और गिवन। 3 चीजें यूज हुई है। ले लो इसको, 1-2 मिनट और देख लो, सबको समझ आ जाए। 1-2 मिनट 10 को और देख लो। रक्षित इसे नोट्स में डाल लो रिवर्सल लॉ को। जो लोग फॉर्मूला नोटबुक बना रहे हैं वो अपने फॉर्मूला नोटबुक में डाल लेना। सीए का फाउंडेशन दोगे, बहुत सारे एग्जाम्स में आपकी ये फॉर्मूला नोटबुक काम आएगी, जिन्होंने 11th 12th की फॉर्मूला नोटबुक बना ली है मेरे कहने से। ए भी स्क्यू सिमेट्रिक है, बी भी स्क्यू सिमेट्रिक है, प्रूव कीजिए। ये तो सेम ही हो गया, सेम क्वेश्चन कर दो सेम। क्या लेके चलूं? ए बी इज सिमेट्रिक, इसमें सिमेट्रिक गिवन था, इसमें ये ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक है। ट्रू प्रूव वही है बेटा, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। बोलो सिमेट्रिक की डेफिनेशन, रिवर्सल लॉ, गिवन का यूज कर लो। क्या पढ़ा था मैट्रिसेस में? जितने भी कांस्टेंट होते हैं, यदि मैं 2a और 3b को मल्टीप्लाई करूं क्या आएगा आंसर? 6ab। तो यदि मैं -b और -a को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर ba आएगा। हो गया प्रूफ। दोनों का गिवन अलग अलग था बट क्वेश्चन दोनों का सेम था, क्योंकि दोनों ही स्क्यू दे दी। यदि एक सिमेट्रिक देते एक स्क्यू देते कभी भी ट्रू प्रूव ना बन पाता, नेवर। क्यों बन गया? दोनों सेम क्यों है? क्योंकि इसमें दोनों सिमेट्रिक थे और इसमें दोनों के दोनों स्क्यू सिमेट्रिक है। माइनस इंटू माइनस खत्म हो गया। यदि एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ठीक लग रहा होगा ना कि सेम क्वेश्चन कैसे बन गया दोनों में? यजुर, अच्छा, चेहरे पे हाँ का भाव नहीं आ रहा है। जो लोग 12 और 13 बिना देखे कर लेंगे, आई विल बी सो हैप्पी। 12 एंड 13, क्या बात है, खुश कर दिया भाई। मुझे पूरी उम्मीद थी 12 13 सब कर पाएंगे इतना पढ़ने के बाद। मुझे वो उन लोगों के लिए जो पूरे आर ब्लैंक बैठेंगे, तो वो अपना टाइम 1 घंटा क्यों बर्बाद किया? इससे अच्छा एंटरटेन करो 1 घंटा। वो एक्सरसाइज करेगा। सबको अलाउड नहीं है, रिलैक्सेशन नहीं है।
लक्ष्य समझ आ रहे हैं सारे? 3 का टेस्ट आप भी दोगे? क्या गिवन है? ए बी सिमेट्रिक, बी बी सिमेट्रिक। ए बी माइनस बी ए को स्क्यू सिमेट्रिक लाना है। सो क्लीन कैसे शुरू करूं? ए बी माइनस बी ए को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। मैम इसका पूरे का डैश करके इक्वल माइनस इसका का दिखाओ। इसका नेगेटिव ट्रांसपोज लाके इज दिखा इक्वल्स दो। टू, हाँ इसका नेगेटिव। वेरी गुड, वेरी गुड। डिफरेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है? डिफरेंस की डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो बता के जाएगा। प्रॉपर्टी, हाँ, प्रॉपर्टी बता के प्रॉपर्टी लगानी है। पहले का ट्रांसपोज, दूसरे का ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी बता के प्रॉपर्टी लगानी है। मल्टीप्लाई में क्या रूल है? उल्टा पुल्टा हो जाएगा। गिवन यूज करो, बी डैश की जगह माइनस कॉमन ले लो। नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो ओरिजिनल आ गई। यानी मैट्रिक्स का डैश नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल आ गया। तो क्या साबित हो गया? कौन कौन है स्क्यू सिमेट्रिक? वेट कर रही थी मैं उस आंसर का, बट आया नहीं। यहाँ सारे ही अच्छे बच्चे हैं। क्लास में क्या चल रहा है? कभी कभी तो जाना चाहिए। वेरी बैड, वेरी बैड। ओके। अरे हाँ, यही वो क्वेश्चन है। इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद बच्चा अपने आप 13 में ए और बी को सिमेट्रिक ले लेता है। क्या गिवन है? पढ़ना गिवन 13 का। ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, ना सिमेट्रिक है ना ही। स्टूडेंट्स अपने आप ले लेते हैं, पता नहीं क्यों अपने आप ले लेंगे गिवन। तो इसका डैश तय करेगा कि ये सिमेट्रिक है, या इसका ट्रांसपोज तय करेगा। डिफरेंस में पहले का ट्रांसपोज अलग, दूसरे का ट्रांसपोज अलग। मल्टीप्लाई में सेकंड का पहले, फर्स्ट का बाद में, सेकंड का पहले, फर्स्ट का बाद में। डैश का डैश माइनस कॉमन, और माइनस कॉमन लेते ही ओरिजिनल मैट्रिक्स बन गई, नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल। तो देयरफॉर जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी वो स्क्यू सिमेट्रिक है। एग्जाम्पल 6 से शुरू हुए थे, 13 पे आ गए हैं, सब एक जैसे। 6 to 13 सारे एग्जाम्पल बिल्कुल एक जैसे, एक ही फंडा। और ये दोनों बहुत कॉमनली आस्क्ड हैं। कोर में तो पता नहीं कितनी कितनी बार ये दो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ट्वेल्व और 13 में कोई कॉन्सेप्ट दोबारा समझना है? स्पीड तेज हो रही है लक्ष्य मेरी।
एग्जाम्पल 14 वेरी इंपॉर्टेंट। इसके दो टुकड़े करने हैं, एक सिमेट्रिक और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। ए डैश अलग से निकाल देना, ए डैश निकालने का हाफ मार्क्स मिल जाएगा यदि आगे गलत हो गया तो, इसलिए ए डैश। चलिए पहला टुकड़ा किसे याद है? ए और ए डैश को ऐड करके यहां पुट करो, जो आंसर आएगा उसे हाफ से मल्टीप्लाई करो, फिर ए प्लस ए डैश बोलना, -5। अभी मैं क्यों कर रही हूं इतना इजी भी सॉल्व, सुन लो। हाफ को अंदर भेजना जरूरी है, बाहर मत छोड़ना हाफ को। अब ये पी का आंसर आया, क्या गारंटी है ये सिमेट्रिक है? तो हम कह सकते हैं थ्योरम में था, लेकिन आप ये काम एक्स्ट्रा करेंगे, कोर की एनसीईआरटी ने भी किया है। क्या काम एक्स्ट्रा करेंगे? पी डैश निकालिए, रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दीजिए, और एग्जामिनर को क्या दिखाइए कि पी डैश निकालने से वापस पी ही आ गया, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक टुकड़ा। ये मैं स्टेप एक्स्ट्रा करा रही हूं। एमएल अग्रवाल ने लिखा है विच इज क्लियरली सिमेट्रिक। ये क्या होता है विच इज क्लियरली सिमेट्रिक? एग्जामिनर देखेगा ये क्लियरली सिमेट्रिक है, साबित कर दो। अब दूसरा टुकड़ा कैसे करोगे सॉल्व? क्यू हाफ ए माइनस ए डैश, और फिर क्यू डैश निकालना, फिर माइनस कॉमन लेना, और क्यू डैश को क्या लाके दिखा देना? माइनस क्यू। सब आपको फुल आउट ऑफ फुल मिलेंगे इसमें। ये मत लिखना है एमएल अग्रवाल की तरह क्लियरली स्क्यू सिमेट्रिक, एग्जामिनर चेक करेगा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। दूसरा टुकड़ा, नाउ हाफ ए माइनस ए डैश, हाफ ए माइनस ए डैश, 3 - 3 बोलेगा कोई आंसर? 3। ओके, हाफ को अंदर। तो जिसका भी जो भी स्टेप इनकम्प्लीट है काइंडली कंप्लीट इट नाउ। ये क्यू का आंसर है, क्यू डैश इंटरचेंज रोज एंड कॉलम, माइनस कॉमन, और माइनस कॉमन लेते ही इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्यू, देयरफॉर क्यू इज, यहां इट इज की जगह लिख दो पी इज सिमेट्रिक, देयरफॉर क्यू इज। अभी एक गारंटी और देनी है, जस्ट अ मिनट, एक गारंटी और देनी है। जो तुम्हारे दो आंसर आए हैं उन दोनों आंसर को ऐड करके ओरिजिनल मैट्रिक्स लाके दिखाओ। क्या गारंटी हो गई? कि दोनों टुकड़े एब्सोल्युटली करेक्ट हैं, वरना इन दोनों टुकड़ों को ऐड करके ओरिजिनल मैट्रिक्स कैपिटल ए कैसे आ गया? तीन चीजें दिखा दी आपने। पहला टुकड़ा सिमेट्रिक, पहला टुकड़ा फाइंड किया सिमेट्रिक दिखा दिया, दूसरा टुकड़ा फाइंड किया स्क्यू सिमेट्रिक दिखा दिया, और फिर दोनों टुकड़ों का ऐड ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो इसको घर जाके मैच करने की भी नीड नहीं है, फुल आउट ऑफ फुल, क्योंकि हर चीज साबित कर दी है। ऑनलाइन वाले बताएं एग्जाम्पल 14 में कोई डाउट? लेंदी जरूर है बट बहुत इजी है। हेलो, मैम क्लियर है। मैम क्लियर। क्लियर मैम। स्टार्ट द एक्सरसाइज। खाली नहीं बैठो अतुल्य। मैम मुझे 3.3 का एक डाउट लेना था। ठीक है बेटे, ले रही हूं। इसमें ये तो इजी लगा होगा बहुत,
फ्री फंड का इतना 3 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, 5 में नहीं आएगा, आएगा 3 में ही। और लेकिन कितना इजी, केवल टुकड़े याद करने हैं। सिमेट्रिक हाफ ए प्लस ए डैश, स्क्यू सिमेट्रिक हाफ ए माइनस ए डैश, बस कैलकुलेशन तो हम कर ही लेंगे। और जब इन्हें ऐड करके कैपिटल ए आ गया, पक्का हम सही जा रहे हैं। मैम 7th हो गया। हो गया, वेरी गुड। आप बोलिए Yes, शौनक ma'am. अपना डाउट 3.3 में। मैम 10th क्वेश्चन। ओके, एक्सरसाइज, कोई भी स्टूडेंट अपना किसी भी एक्सरसाइज में डाउट मत छोड़ देना। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई गिवन है, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बतानी है। शौनक क्या मैं क्यूब की आइडेंटिटी लगा सकती हूँ? हाँ तो क्यों, ना तो क्यों? क्या मैं क्यूब की आइडेंटिटीज लगा सकती हूँ? मैम लग जाएगी। लगा सकते हैं, क्यों? रीजन नहीं पता मैम। क्या? बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। क्योंकि एक मैट्रिक्स आई है, क्योंकि ए आई इज इक्वल टू आई ए होता है, इसलिए क्यूब और स्क्वायर की आइडेंटिटीज लग सकती हैं। यदि एक ए और एक बी होता, और यदि ए बी इज इक्वल टू बी ए दे दूं, तब लग जाएंगी। प्लीज ध्यान से, कब लग सकती है कब नहीं। ऐसे नहीं है कि बस क्यूब खोल दिया, हमें नहीं पता लगेगी नहीं लगेगी आइडेंटिटी। ठीक है शौनक? यस मैम। क्यूब को तोड़ दो शौनक, ए स्क्वायर इंटू ए, आई क्यूब आई होता है, आई को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो आई आएगा। ए स्क्वायर की जगह आई भर दो, या एनी मैट्रिक्स इंटू आई कर दो। पहले एनी मैट्रिक्स इंटू आई, वही मैट्रिक्स। आई 1 का रोल प्ले करता है, जैसे नंबर्स में जो 1 का रोल होता है। आई स्क्वायर को आई, आई क्यूब भी आई स्क्वायर भी आई। एक अच्छा, ओहो, पहले मैं सिंप्लीफाई तो कर लूं, वैल्यूज भरनी शुरू कर दी है, पहले सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए था। आई क्यूब 3a स्क्वायर आई, ए क्यूब प्लस ए क्यूब 6a आई स्क्वायर। अब इजी पड़ेगा, ए क्यूब के टुकड़े, आई स्क्वायर आई होता है, ए स्क्वायर की वैल्यू आई पुट कर दो, ए इंटू आई ए होता है, एनी मैट्रिक्स इंटू आई, एनी मैट्रिक्स इंटू आई ए होता है 6a प्लस 8a माइनस 7a। आंसर देखना 1 है। 1 तो हो ही नहीं सकता, आई तो हो सकता है, 1 मैम नहीं हो ए सकता। ही है, ए ही है। ए ही है। तरुण 1 क्यों नहीं हो सकता? मैट्रिसेस को सॉल्व करके एक मैट्रिक्स आएगी, 1 नहीं, डिजिट नहीं आ सकती। या तो आई होगा आंसर, या ए होगा, या कुछ और मैट्रिक्स होगा, 2a होगा, माइनस आई होगा। थैंक यू मैम। हाँ, और कोई डाउट? ओके बेटे, एक आधा डाउट और ले लो पुरानी एक्सरसाइजेस में से। ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू बना के भी देते हैं। 4 ऑप्शन दे देंगे, ए आई 2a 3a। बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है ये जो शौनक ने पूछा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसी का 16, ओके। 3.5 का 16, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तरुण, पता है क्या गलती हुई होगी? क्या बताया था जब मैट्रिक्स पॉलिनोमियल पढ़ाया था? क्या बताया था? जब एक्स की जगह ए भर तो तरुण को तो याद नहीं है कि 3i हो जाता है। क्यों हो जाता है तरुण 3i? 2 मैट्रिक्स में 3 कैसे ऐड करोगे? हाँ, अब बस फिर कैसे ऐड होगा 3?
भूलना नहीं है, नोट्स में होना चाहिए, नोट्स में लिखवाया था मैंने। बिल्कुल 14 में तो एफ एक्स है ही नहीं, एफ एक्स मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में ऐसा होगा। कोई और डाउट? इन केस कल डाउट्स बहुत कम हुए, 3.5 में फॉर एग्जांपल डाउट ही नहीं हुए, 15 एमसीक्यू में डाउट ही नहीं हुए, तो हम होमवर्क नहीं करेंगे, यहाँ डिटर्मिनेंट शुरू करेंगे। इज दैट ओके? यहाँ बैठ के होमवर्क थोड़ा ना करेंगे क्लास में, ठीक है? जिसका जो क्वेश्चन कॉन्टिन्यूड है वो पूरा कर दो, जो लीव करना चाहे लीव।